फॉन्ट में जो स्पेसिफिक फॉन्ट मैं यूज कर रहा हूँ अपने ब्रांड के लिए, उसमें 4 मेरे पास वेट अवेलेबल है, 2, 7, 8 और 9। 2 जो है वो सबसे थिन फॉन्ट है। क्या कह रही? अच्छा नहीं लग रहा? उसको अच्छा बनाने के लिए मजीद आपको ऑप्शंस जो है वो यूज करनी पड़ेंगी, वो मैं बता देता हूँ। 2 इज द थिनेस्ट एंड 9 इज द बोल्डेस्ट, यानी कि सबसे बोल्ड 9 है और 2 सबसे थिन है, और 7 और 8 जो है वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ पे बी और ए के साथ जो है वो इन्होंने शो की हुई है। बाय डिफॉल्ट ये आपकी 0 होगी, इसको मैं -30 करने जा रहा हूँ। -30 का मतलब ये है कि कैरेक्टर जो है वो आपस में क्लोज थोड़े से हो जाएंगे, यानी कि मैं जिनकी स्पेस है वो कम कर रहा हूँ, -30 में कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो ऊपर हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नीचे है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि कैरेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि जो लेटर्स हैं उनकी स्पेस आपस में कम हो जाएगी, तो वो करीब आ जाएंगे, यानी कि प्रॉक्सिमिटी जो है वो बेसिकली उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने इसको टॉप पे जो है वो इस तरह से अलाइन कर दिया। अब एक ऑप्शन ये मैंने बता दिया कि नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी कैरेक्टर स्पेसिंग की, और पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू यानी कि कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, वो दूर हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से। तो मुझे जो है वो -25 यूज करनी है वैल्यू। उसके बाद में जनाब यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो बोल्ड की ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपने फोन को बोल्ड करना है, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। सेकंड वन इज फॉर इटैलिक, थर्ड वन इज फॉर ऑल कैप्स, यानी कि सारे के सारे लेटर ऑल कैप्स में। फोर्थ वन इज सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि सबस्क्रिप्ट। वो मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है। लेट्स से मुझे फॉर्मूला लिखना है H2O, केमिस्ट्री यानी कि पानी का फॉर्मूला है H2O। अब इसमें जो 2 है ना, उसको मैंने सबस्क्रिप्ट बनाना है, यानी कि नीचे वाली जो पावर होती है ना, वो उसकी ये शॉर्टकट की है। इस फॉन्ट में ऑप्शन ये अवेलेबल नहीं है, मैं किसी और फॉन्ट में जो है वो यूटिलाइज कर लेता हूँ इसी ऑप्शन को। जी, ये H2 हो गया आपका। ठीक है, मैं क्विकली जो है ज़रा यहाँ से स्पीड थोड़ी सी रैम्प करने, स्पीड इंक्रीज करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। ये जनाब आपका सबस्क्रिप्ट हो गया H2O उसी फॉन्ट में। ये ऑप्शन है, असल में मैंने ऑप्शन गलत क्लिक की थी। वो है कि आपका पहला लेटर कैपिटल होगा और जो आपके बाकी लेटर्स हैं वो होंगे वो भी कैप्स में, लेकिन साइज में थोड़े से कम होंगे। सो ये वाली ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट की, और ये है सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट की भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड में एक ब्रांड है O2 के नाम से, टेलीकम्युनिकेशन का ब्रांड है, यानी कि जिस तरह हमारे पास जैज़ और वारिद वगैरह हैं, या टेलीनॉर है, या कोई और यूफोन है, वहाँ पे O2 है। तो वो O2 के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, जो 2 है ना उसको उन्होंने सुपरस्क्रिप्ट यूज किया हुआ है, यानी कि कुछ इस तरह से O और O की पावर जो है उन्होंने 2 इस तरह से कुछ किया हुआ है। मतलब उसका ये है कि O की पावर 2 है, यानी 1 टाइम नहीं है। एनीवे, ऑक्सीजन कह लो या जो भी आप उसका मतलब ले लो ब्रांड के हवाले से, कि
ये जिस तरह ऑक्सीजन आपके लिए ज़रूरी है, इसी तरह से ये हमारा जो ब्रांड है टेलीकम्युनिकेशन का, अगर आप इसकी सिम परचेज नहीं करेंगे, इसका डेटा परचेज नहीं करेंगे, तो आप यू आर मिसिंग आउट ऑन द लाइफ। एनीवे, बोल्ड की ऑप्शन है, ये टैलिक है, ये ऑल कैप्स है। जिस फॉन्ट को आपने करना है ना चेंज, उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसको फिर आपने पावर और उसकी सुपरस्क्रिप्ट करना है तो ये है, तो सबस्क्रिप्ट करना है तो ये है। इस तरह से मैं वापस अपने ओरिजिनल टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। अब ये है, इसको मैंने ऑल कैप्स करना है तो ये ऑल कैप्स की ऑप्शन है, वो ऑल कैप्स कर देगा। फॉन्ट अगर मैंने इसका चेंज करना है तो मैं फॉन्ट देखूंगा कि मुझे जो है बोल्ड फॉन्ट देना है तो ये बोल्ड फॉन्ट है। कंट्रोल टी से मैं इसको स्केल अप कर रहा हूँ। अच्छा, अंडरलाइन वाली ऑप्शन भी इसके ये साथ में है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन कर देगी, टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, और उसकी अगली वाली ऑप्शन जो है वो स्ट्राइक थ्रू की है और ये अंडरलाइन है। ठीक है, अब मैं इनको वापस अपने टेक्स्ट पे आ रहा हूँ ताकि लेआउट कंप्लीट हो जाए और हम जो आज का टास्क था वो उस तरफ जरा आ जाए। ग्राफिक, अब इसको मैंने डुप्लीकेट करना है। आप जल्दी से वापस आओ क्योंकि मैं आगे प्रोसेस करूँगा। ग्राफिक मैंने लिख लिया, अब मैंने इसको डुप्लीकेट करना है इस लेयर को, तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा। कंट्रोल जे मैंने जैसे ही प्रेस किया, लेयर पैनल में आप देखो कि मेरे पास टेक्स्ट वाली लेयर की कॉपी एक जनरेट हो गई है। कंट्रोल जे। अब इमेज भी है ना, अगर इमेज को भी आपने डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे जो है बेसिकली आपने फोटो कॉपी जो है वो उसकी एक जनरेट कर दी है। अब वो जो कॉपी जनरेट हुई है ना, उसको मैं शिफ्ट और डाउन एरो के जरिए नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। शिफ्ट और डाउन एरो, शिफ्ट और डाउन एरो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिजाइन, उसको मैंने सिंपली सिलेक्ट किया है और डिजाइन लिख दिया है। अब डिजाइन को मैं कंट्रोल टी के साथ जो है वो स्केल अप कर रहा हूँ। अब ये दोनों टेक्स्ट जो है ये सब्जेक्ट के फेस पे आ रहे हैं, तो मैं सब्जेक्ट वाली जो लेयर है ना, जो इमेज वाली लेयर है, उसको टॉप पे लेके जा रहा हूँ। टॉप पे लेके जाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके, यानी कि लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने क्लिक किया और उसको मैंने छोड़ना नहीं है, माउस का लेफ्ट क्लिक, और ऊपर सबसे टॉप पे ले जाके मैंने ड्रॉप कर दिया, तो वो जो फेस है सब्जेक्ट का वो टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब टेक्स्ट बैकग्राउंड में चला गया। अब वो जो फेस है यानी कि इमेज है, कंट्रोल टी से मैं उसको स्केल डाउन कर लूंगा ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा विजिबल हो जाए। शिफ्ट के साथ जो है आप उसको मिडल में मूव कर लो। अब यहाँ पे जो येलो कलर आ रहा है इसको आपने रिमूव करना है। रेक्टेंगल टूल आप लो, यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की और सिलेक्शन बना के सिंपली डिलीट प्रेस कर दो। रेक्टेंगुलर मार्की में यूज करते हुए ये जो एक्स्ट्रा कलर आ गया है, क्योंकि मैंने इमेज को छोटा किया तो बाहर जो कलर पड़ा हुआ था वो अंदर आ गया कैनवस के, तो मैंने रेक्टेंगुलर मार्की बना के एरिया डिफाइन किया जो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद सिंपली कीबोर्ड के ऊपर डिलीट प्रेस कर दिया, तो वो बैकग्राउंड कलर जो था इमेज का येलो, आपको याद होगा येलो कलर था उसका, वो रिमूव हो गया। अब आप कंट्रोल डी करो सिलेक्शन खत्म करने के लिए। मैंने बताया था सिलेक्ट के मेन्यू में डी सेलेक्ट भी है और इन्वर्ट्स वाली ऑप्शन भी है। कंट्रोल डी से मैंने डी सेलेक्ट किया और कंट्रोल जीरो से मैंने इमेज को जो है फिट कर दिया। अब ये हमारे पास इमेज भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया। अब बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको जो पसंद आता है आप वो कर लो। लेट्स से मैं उसका शर्ट वाला जो कलर है वो ड्रॉप कर देता हूँ और टेक्स्ट के लिए जो है मैं वाइट यूज कर लेता हूँ। अब सिर्फ आपने वो रंगों को देखना है कि कौन सा कलर जो है वो हाई कॉन्ट्रास्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कलर ड्रॉप करने के लिए ऑल्ट और बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर चेंज करो ऑल्ट बैक स्पेस के जरिए।
अब मजीद कोई डिटेल्स अगर आपने देनी है तो वो आप जो है दे सकते हो। इमेज को आप इवन यहाँ पर राइट साइड पे भी मूव कर सकते हो और लेफ्ट साइड पे आप जो है वो अपनी और जो डिटेल्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो। इमेज का कोई पार्ट आपने डिलीट करना है, आप रेक्टेंगुलर मार्की को क्लिक करोगे, ये रेक्टेंगुलर मार्की है, एरिया डिफाइन करोगे। लेट से मैंने इमेज को स्केल डाउन किया तो लेफ्ट या राइट से कोई अनवांटेड कलर सामने आ गए कैनवस पे, आप रेक्टेंगुलर मार्के पे क्लिक करोगे, एरिया डिफाइन करोगे। जब वो सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद सिंपली कीबोर्ड के ऊपर आप डिलीट की की प्रेस करोगे डिलीट करने के लिए, तो वो जो पिक्सेल्स होंगे जो आपने सिलेक्ट किए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। मेक सेंस? कोई मुश्किल? अब जिस तरह से मैडम ने कहा था कि जी आप बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट चूज कर लें, तो व्हाइट कलर में आपको दिखा देता हूँ क्या रिजल्ट देगा। ये लें जी, ये व्हाइट कलर का रिजल्ट है और टेक्स्ट के लिए ये कलर है। ठीक है जी। अभी बताने को बहुत कुछ है लेकिन जो है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो यहाँ पर मेरे पास जो है नज़र में है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप जितना मैंने कर लिया है कल ये आप लोग एग्जीक्यूट करके लेके आओ। आप अपने घर के मैं जो करो सबके पास सिस्टम में होगा, लैपटॉप होगा, उसके ऊपर आप इतना जो टास्क मैंने भी कर लिया है यहाँ तक आप लोग डिजाइन करके नहीं आप लोग डिजाइन करके ईमेल कर दो मुझे, मैं अपने ईमेल पे देख लूंगा। इससे ये जो अडॉप्ट है ये सॉफ्टवेयर ये गूगल से डाउनलोड हो सकता है। गूगल से मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे कोई कॉपीराइट का इशू आएगा, वो पायलट सॉफ्टवेयर पायलट ये वो आप बाहर से सॉल्व करवा लें, अदरवाइज फिर हमारा जो आईटी स्टाफ है मुझे नहीं पता वो किस हद तक रिलेटेड करता है आप लोगों को। स्टूडेंट्स को तो शायद वो कर दें जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सिर्फ वर्किंग डे में आके ना अदर देन सैटरडे संडे तो आप इंस्टॉलेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर दो। ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज़, इतना करने के बाद आपने फाइल के मेन्यू में जाने के बाद आपने सेव एज पे क्लिक करना है और फाइल नेम जो आपने रखा हुआ है वो यहाँ पर लिखने के बाद सेव एज टाइप में आपने क्लिक करके यहाँ से जेपेग सिलेक्ट करना है। जेपेग स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, उस पर आपने क्लिक करना है और लेट से मैं डेस्कटॉप जो है उस पर क्लिक करके सेव कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। विंडोज़ का लोगो और एम्प जब आप प्रेस करते हो तो आप शो डेस्कटॉप करते हो और ये आपके पास वो डिज़ाइन आ गया फाइनल। अभी तक जो हमारे पास है वो ये है कि आप इस तरह से मुझे ईमेल कर दो। किसी को होता है कोई और तरह पसंद हो तो वो बोलेगा कि ना बोलेगा। हाँ, जिसको जो कलर पसंद है वो उसी कलर में जो है अपने लेआउट बना के लेते हैं। ठीक है। अब कल जब हम वापस आएंगे तो हम इसी को मजीद जो है वो नेक्स्ट जो है यहाँ से जो है प्रोसीड करेंगे और शेप्स को यूज करेंगे और इमेज को किस और तरीके से जो है वो एम्बेड करके सोशल मीडिया जो है पोस्ट डिजाइन करेंगे। डिजाइन हम कल से सोशल मीडिया करेंगे बट किसी और लेआउट पर वर्किंग करेंगे और किसी और एलिमेंट को यूज करेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास दो फॉर्म है, एक तो अटेंडेंस का है, अटेंडेंस आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि मार्क कर दी होगी अपनी, और दूसरा आपके पास कॉम्पिटेंसी फॉर्म है। कॉम्पिटेंसी फॉर्म में आपने ये लिखा है कि आज का जो हमारा सेशन था वो था सोशल मीडिया पोस्ट का, उसमें आपने ये लिखना है कि जब आप यहाँ पे आए थे तो उस वक्त आपका स्किल लेवल उसमें क्या था सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन में, लेट्स से 1 था 2 था 3 था जो भी था। और अब जब के हमने एक सेशन हमने गुजार लिया ग्राफिक डिजाइनिंग का, उस वक्त आप क्या उसको रेटिंग करोगे वो आप उस पे जो है ना अपना मेंशन करना। आप बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को हम जो है देखने जा रहे हैं कि पहले जब आप आए थे उस वक्त आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी और अब क्या अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग सोशल मीडिया पोस्ट में हमने आज का डिस्कस किया।
आप लोगों की मिल गया ये खर्चा के आप लोगों ने चलेंगे और कल मैं इसमें से आपसे पूछूंगा। यूनिवर्सिटी सेंट्रल जहाँ पे पोजीशन डेलीगेट नेम में आपका क्या नाम आएगा, कोर्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग है, पोजीशन आपकी स्टूडेंट है, कंपनी यूनिवर्सिटी सेंट्रल का नाम। रेटिंग जो आपने देनी है सोशल मीडिया पोस्ट की वो 1 या लीस्ट का 5 मैक्सिमम है। अभी की करंट से अंडरस्टैंडिंग आपकी जो आप उसके हिसाब से इसको करना है।